हे हाय गाइस, दिस इज सदहोश। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि यार ये लाइन्स ऑफ अवेयरनेस क्या होता है जिससे आप एंजाइटी को एब्सोल्युटली बेस से निकाल सकते हो। और मैं भैंस हूँ कि बहुत ही खतरनाक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी माइट चेंज योर लाइफ फॉरएवर। ये जरूर सुनिएगा और ये आने वाला है इन दिस अपकमिंग वीडियो। सो लेट द शो बिगिन। मैं भैंस हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रचलित कहानी है। अगर आपको नहीं पता होगी तो आज मैं बता दूँ। तो हुआ एक बार ऐसे कि एक यंग 20-25 साल का लड़का आदमी का है, वो एक पहाड़ पे चला गया जहाँ पे गुरुजी बैठे थे, बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही महापुरुष थे, बड़े संत आत्मा थे। बहुत पुरानी कहानी है, 2000 साल पुरानी। तो उस महापुरुष के पास एक यंग इंसान चला गया। वो चाहता था कि यार मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं बहुत ही निर्वाणा स्थिति में पहुंच जाऊं, मैं कुछ भी करने को तैयार। वो भागा, वो पैर पकड़ लिए गुरुजी के, उनको कहा कि गुरुजी आप बोलेंगे वो मैं चीज़ करूंगा, लेकिन मुझे भैया चाहिए एनलाइटनमेंट। ओके, मुझे मोक्ष चाहिए। बोलो मैं क्या करूं, मैं पहाड़ सिर पे उठा लूं, आप बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूं, बस मुझे आप बोलिए क्या करूं मैं। गुरुजी ने उसके पास देखा, उसके तरफ, और कहा ओके 3 किलोमीटर यहाँ से दूर एक गुफा है, वहाँ मेरा शिष्य तुझे लेके जाएगा, वहाँ जाके वहाँ बैठना है। हाँ गुरुजी बैठना तो है, बट बैठने के बाद करना क्या है, मुझे बोलो क्या करना क्या है। बोले बैठना है गुफा में और दिन रात एक ही जप करना है। उसने सोचा था जप मतलब ओम गुरुदेव नमः वगैरह ऐसे कुछ तो भी जप होगा। तो गुरुजी ने कहा तुझे बस ये जप करना है गुफा में रात दिन बिना सोए खाए पिए कि मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। बस यही जप लगा के रखना है, यही रट लगा के रखना है, ना पानी पीना है, ना खाना है, ना सोना है। तो ये बोला यार ये तो कुछ पागल जैसी बात कर रहे हैं यार गुरुजी, ये कौन सी बात होगी, मैं भैंस कुछ मतलब ठीक है, अभी इतने बड़े गुरुजी तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो बोले ठीक है गुरुजी, आप जैसे बोलते हैं अभी मैं करता हूँ ये। पहुंचा गुफा में, वो एकदम रेडी हो गया और उसने स्टार्ट कर दिया मैं भैंस हूँ, 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 मैं भैंस हूँ। दिन भर रात दिन बस एक ही चीज़ कहने लगा कि मैं भैंस हूँ। 2 दिन 3 दिन चले गए, खाया कुछ नहीं उसने ना सोया। और हुआ ऐसे कि एक पल ऐसा आया कि उसने देखा कि उसकी पूंछ निकल आई है, कि उसके सींग निकला है, उसकी बॉडी बढ़ गई है और वो डर गया। उसने देखा कि वो खुद भैंस बन गया। उसने सोचा कि मैं गुफा से निकल जाऊं। अब इंसान है, बहुत बड़ी जगह थी, गुफा से ऐसे निकल जा सकता था, लेकिन वो अपने आप को भैंस उसने मान लिया। तो वो गुफा से बाहर निकल नहीं पा रहा था क्योंकि मन ने उसको भैंस मान लिया, और वो रोने लगा, अरे ये क्या हो गया। तो उसकी आवाज़ सुनी आजू बाजू के शिष्य ने और गुरुजी से कहा। गुरुजी हंसने लगे और भागते हुए वहाँ पहुँचे। क्या हुआ, बन गए, मोक्ष मिल गया? नहीं बोले गुरुजी मैं तो भैंस बन गया, ये क्या हो गया, ऐसे वैसे। गुरुजी ने कान के पीछे जोर से लगाया और देखा, उसको कहा कि देखो मन ऐसी चीज़ है, अगर उस मन को आप एक ही चीज़ बार बार बोलोगे तो वो आपको रेडी कर देगा ये मानने को कि आप वो हो। अब मैंने तुझको भैंस मानने को मजबूर कर दिया, बस एक जप करके कि मैं भैंस हूँ। अब तुझे देख, तुझे लग गया कि तेरी पूंछ निकल आई, तू मोटा हो गया, मतलब भैंस बन गया, तू निकल नहीं पा रहा है यहाँ से, निकल बाहर। उसको निकाला और उसको तब समझ आया कि उसके मन ने उसको भैंस माना, तो एक्चुअली भैंस नहीं बना था। तो खैर कहने की बात यह है कि अगर आप आपके मन को बार बार एक चीज़ दोहराते जाओ, संस्कार उसको कंडीशनिंग ऐसे करते जाओ, तो आपका मन मानने लगता है। अगर कोई इंसान भैंस अपने आप को मान सकता है, तो अगर आप अपने मन को ऐसी कोई चीज़ उसके अंदर इंग्रेन कर सकते हो, उसमें अंदर सीड डाल सकते हो, तो उसका भी बहुत बड़ा ही वृक्ष बन सकता है। तो लाइन्स ऑफ अवेयरनेस क्या है? लाइन्स ऑफ अवेयरनेस यही कहते हैं कि आप मन नहीं हो, ओके, आप माइंड नहीं हो, आप योर कॉन्शियसनेस, आप आत्मा हो, आपको जो समझना है, बट आप मन नहीं हो। ओके, सो मन क्या होता है? अगर आप मन को एक गाड़ी समझ लो, ओके, और ड्राइवर चलाने वाले आप हो। ओके, इफ माइंड इज द कार, द ड्राइवर इज यू। ओके, अब गाड़ी जो होती है, गाड़ी का खुद पे कंट्रोल होता है, अपना खुद तो कंट्रोल होता नहीं है माइंड पे। माइंड मतलब कार की बात करूं मैं, तो कार का अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता है। तो ड्राइवर जैसे गाड़ी को जिस दिशा में चलाएगा, अगर वो बम्बई लेके जाना चाहता है गाड़ी को, तो बम्बई लेके जाना चाहेगा ड्राइवर। वो चाहता है दिल्ली लेके जाना है तो दिल्ली लेके जाएगा। गाड़ी थोड़ी ना बोलेगी कि मुझे कहाँ जाना है। माइंड डजंट और कार डजंट हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इट्स ओन। द ड्राइवर ड्राइव्स द कार इन द डायरेक्शन ही वांट्स। वैसे ही मन जो है वो एक कार है और आप बैठे हो ड्राइवर, आपके हाथ में स्टीयरिंग है। आप जिस दिशा में आपके मन को लेके जाओगे उस दिशा में मन जाएगा। इसलिए जब एंजाइटी होती है तो होता क्या है, मन निकालता है विचार आते रहते हैं, विचार आते किसके हैं? मन के। बट मन कौन है?
मन आप तो नहीं हो, जैसे मैंने कहा मन जो है वो ड्राइवर है, मन जो है वो गाड़ी है और ड्राइवर आप हो, ठीक है। तो आप डिसाइड करो कि आपकी गाड़ी कौन सी दिशा में चली जाए। ओके, सो अभी ऐसा हो रहा है कि यार मुझे एंजाइटी आ रही है, मुझे फ्यूचर के थॉट्स आ रहे, फ्यूचर के क्या हो जाएगा, तो ये ऐसी बात होगी कि आप गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी अपने आप यहाँ जा रही है, कहाँ किसको ठोक रही है, कुछ भी हो रही है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। You have to decide, you have to take control of the steering, you have to take control of your mind, because mind doesn't have a direct control of its own। मन का खुद का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है, आप जिस दिशा में लेके जाओ उस दिशा में पहुंचता है। लाइन्स ऑफ अवेयरनेस में मैंने वही अंग्रेजी में बहुत ही डिटेल में अच्छे से एक एक पॉइंटर कहे हुए हैं। अगर आप रोज़ वो पढ़ोगे तो आप, जैसे मैं भैंसों वाली स्टोरी है, वैसे ही आप ये मानने लग जाओगे कि आप मन नहीं हो। और आप अगर ये ऐसा एक मिश्रण हो गया है आप और आपके मन में, तो आप रोज अगर लाइन्स ऑफ अवेयरनेस पढ़ोगे तो धीरे से हल्का सा स्प्लिट होगा, जैसे डिफरेंस स्प्लिट होगा। अभी ये हो गया ना, तो हल्का सा स्प्लिट होगा एंड यू विल रियलाइज कि यू आर नॉट द माइंड। जब आप रियलाइज करोगे यार मैं खुद मन नहीं हूँ, मन विचार जो है मैं डिसाइड करा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मन को क्या विचार कराने हैं, तो जब फ्यूचर के थॉट्स आ जाएंगे, डर लगेगा, एंजाइटी होगी, तो आप आपके मन को प्रेजेंट में ला सकते हो। आप ला सकते हो बिकॉज माइंड डजंट हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इट्स ओन, राइट। माइंड इज अ कार, यू आर द ड्राइवर, यू हैव टू डिसाइड कि आपके मन के विचार कौन सी दिशा में जाए। ओके, सो लाइन्स ऑफ अवेयरनेस में यही मैंने बड़े ही अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से अंग्रेजी में कहने की कोशिश की है, जो आप रोज़ पढ़ोगे। तो मैं भैंस हूँ जैसी स्टोरी है, वैसे आप वो रोज़ लाइन्स ऑफ अवेयरनेस पढ़ोगे तो आपके माइंड की कंडीशनिंग हो जाएगी कि आप माइंड से थोड़ा सा हल्का सा अलग हो पाओगे एंड आप माइंड के जो विचार है, मन जो निर्मित कर रहा है विचार, उस पर थोड़ा कंट्रोल ला पाओगे और एंजाइटी को कंट्रोल कर पाओगे। देखिए स्पिरिचुअलिटी में जो मेडिटेशन जो कहते हैं, विपासना हो या पतंजलि उनका हो या जो भी हो, अलग अलग टाइप के मेडिटेशंस हैं, बस उसमें यही कोशिश होती है कि आप मन से कैसे अलग हो पाओ। अब मैं मेडिटेशन तो आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जस्ट लाइन्स ऑफ अवेयरनेस, कंडीशनिंग, ये अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो हल्का सा स्प्लिट हो पाओगे, माइंड से थोड़ा सा दूर हो पाओगे और मन से थोड़ा सा हल्के से दूर हो गए। आप देख पाओगे कि यार ये मन ने विचार किया, मैंने नहीं। तो आप फ्यूचर में गया हुआ आपका माइंड, आपके माइंड के विचार, उनको प्रेजेंट में ला सकते हो एंड यू कैन टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बाय टेकिंग डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ योर माइंड। ओके, एंजाइटी को जड़ से निकालने के लिए एक सोल्यूशन है जो मेरे पास है, वो है लाइन्स ऑफ अवेयरनेस। ये लिंक पे जाइए linktr.ee/sadhosh, इस पे जाइए, गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए और आपको एक लिंक आपको मिलेगी, लाइन्स ऑफ अवेयरनेस। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रोज़ के रोज़ पढ़िए। इससे एक मेंटल कंडीशनिंग होगी, माइंड के साथ थोड़ा स्प्लिट क्रिएट होगा और आपके थॉट्स पे थोड़ा कंट्रोल होगा और एंजाइटी से आप छुटकारा पा सकते हो। आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, एक्सपर्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, लेकिन लाइन्स ऑफ अवेयरनेस ज़रूर ट्राई कीजिए। इट विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ एंजाइटी। हे गाइस, मैं हूँ सदहोश, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, एक्टर हूँ, स्टोरी टेलर हूँ, स्पिरिचुअलिस्ट हूँ और आपका कॉन्फिडेंस कोच हूँ। मैं आपको एंजाइटी से निकालकर कॉन्फिडेंस की दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको अनशेकेबल कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करूँगा। इस लिंक पे जाइए और रजिस्टर कीजिए। लिंक इज linktr.ee/sadhosh। प्लीज़ रजिस्टर, प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि जो एंजाइटी से गुजर रहा है उस तक ऐसे वीडियो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज पीपल आर रियली फ्रीकिंग आउट। प्लीज़ बी अ बिट फॉर द सोसाइटी बाय शेयरिंग दिस वीडियो। या आई लव यू एंड दिस इज सदहोश।